अगर आपको फजूल में खुश रहना तो आप ऐड प्लीज करो। अपनी हेल्थ पे जरूर वो करें। बिल्कुल। अपना 4th चाइल्ड एक्सपेक्ट करी थी। उस वक्त मैं बेड रेस्ट पे थी और वो मंजा मैंने उस बेड रेस्ट पे ही अच्छा। तख्लीक किया। तो जब मैंने 3-4 दिन बाद देखा था जीन, तो उसमें 10,000 खवातीन थी। वाओ। हमारे यहाँ कोई करियर काउंसलिंग नहीं होती। किसी कजन ने MBA कर लिया, मैंने भी करना है, इसी तरह से हम फॉलो एक दूसरे को कर रहे होते। मैंने ऐसी खवातीन भी देखी हैं जो MBBS करके बैठी हुई हैं क्योंकि वो उनके शोहर को नहीं पसंद है, नाइट ड्यूटीज, और जबकि एक डॉक्टर को तो सर्व करना है पूरी जिंदगी। सारी खवातीन जो मेरे पास बहुत डिमोटिवेटेड आती हैं, मैं उनको कहती हूँ आज से शुरू करते हैं। आप किसी डॉक्टर, सर्जन, किसी MBA प्रोफेशनल को घर में लाके किचन क्वीन बनाने की कोशिश ना करें। सबसे बड़ा क्या उनके साथ मसला है, एप्रिसिएशन नहीं मिलती है। कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप से डरे नहीं, जितनी कर सकते हैं करें, क्योंकि आपको उनसे फायदा और उनको आपसे फायदा। बिल्कुल। हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको समंदर बनाया तो समंदर ही बने, आप तालाब नहीं बने, तालाब नहीं बने। कुछ अर्से पहले हम कुछ दोस्तें बैठकर बातें कर रहे थे। हम सब अपने लेट 30s और 40s में हैं और हमने जो है सब ने मुख्तलिफ़ डिग्रियाँ ली हुई हैं। कुछ लोग उसको परसू कर सके, कुछ उसको परसू नहीं कर सके, कुछ लोगों ने बिल्कुल अपनी फील्ड सी चेंज कर ली। लेकिन एक चीज़ कॉमन थी कि जो लोग कुछ नहीं कर पाए या वो अपनी ज़िंदगी उस तरह से नहीं गुजार पाए जैसे वो गुजारना चाहते थे, या फिर उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए थी, उनके अंदर एक सॉर्ट ऑफ एक परेशानी, एक उलझन होती है कि हम कुछ कर नहीं सके, हमें ये करना था, वो करना था, हमारे ख्वाब अधूरे रह गए। और इस फीलिंग के साथ जो है उनकी ज़िंदगी ख़ास तौर पे जब वो 40s में एंटर कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग और तकलीफ़देह हो जाती है। आज हम इसी चीज़ को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे, इस पे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं एक बहुत ज़बरदस्त गेस्ट, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन कराऊँ उससे पहले आप लोग जाके मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आज की हमारी गेस्ट हैं ऐमन समी ख़ान। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म वमेंजा के नाम से उसकी फ़ाउंडर हैं और उसकी रूए रवां हैं, और इसके अलावा सोशल एंटरप्रेन्योर्स को, और ख़ुद भी एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। इनकी बेटियां भी बहुत ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो कि बहुत छोटी छोटी हैं बट स्टिल वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, और मुख्तलिफ़ ख़वातीन को भी जो है इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेंटोर किया है, उनकी हेल्प की है, उनको प्लेटफॉर्म फराहम किया है। तो आज इस पूरी जर्नी को और उनकी जर्नी को हम जानेंगे ऐमन से खुद। कैसी हैं ऐमन आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? थैंक मैं यू फॉर ठीक हूँ, हैविंग मी। शुक्र। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि कब मुझे इनविटेशन मिलेगा, नहीं बस फाइनली आई एम हियर। दैट्स रियली काइंड ऑफ यू कि आप वक्त निकाल कर आई हैं, और आपका काम वक्तन फ़वक्तन हम देखते रहते हैं वमेंजा पे भी और वैसे भी, और आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थैंक यू। काम कर रही हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। ऐमन, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ऐमन कौन है, ऐमन की कहानी क्या है, और वमेंजा कैसे शुरू हुआ और इसकी कहानी क्या है? अच्छा, वुमेन्जा शुरू हुआ 2016 में, जब मैं अपना 4th चाइल्ड एक्सपेक्ट करी थी। सही। तो जब मुझे ये पता चला कि ये बेटी ही है, क्योंकि होता है जब आपकी बेटियां नहीं होती तो आपको बेटे की ख्वाहिश होती है, दिस इज वेरी नेचुरल। तो मुझे ऐसा लगा कि हम अपनी बेटियों के साथ कर क्या रहे हैं, मतलब कहाँ तक, मतलब अगर मैं खुद एम्पावर नहीं होंगी तो मैं अपनी बेटियों को किस तरह से एम्पावर करूंगी। ऑल्दो कि मैं लेक्चरर थी, 10 साल से पढ़ा भी रही हूँ यूनिवर्सिटीज में, बट कोई ना कोई आपको होता है ना एक अर्ज होती है कि मतलब कुछ रह गया है जिंदगी में करने के लिए। तो उस वक्त मैं बेड रेस्ट पे थी और वो मंजा मैंने उस बेड रेस्ट पे ही अच्छा, तख्लीक किया। ज़बरदस्त। उसमें ये हुआ कि जो मेरी फ्रेंड्स थी वो छोटे छोटे बिजनेसेस कर रही थी, कपड़ों के कर रही थी, क्योंकि उस वक्त नया नया फेसबुक आया था और मार्केट प्लेसेस बन रही थी। सही। तो लोगों को समझ आ रहा था कि हम अगर इस पे कोई पेज बनाते हैं तो कोई बहुत सारे लोग जो हमारी कैपेसिटी से बाहर हैं वो देख लेंगे। सही। अच्छा, मैं क्योंकि मार्केटिंग पढ़ चुकी हूँ, एड एजेंसी में काम कर चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ा नो हाउ थी कि हाउ टू सेल, बस मुझे बेचना आता था। बिल्कुल। तो उन्होंने हमसे कहा, मेरे पास आई, उन्होंने कहा कुछ थोड़ी सी मेरी हेल्प करें। तो मैंने एक खातून की हेल्प की जो कि मेरी सर्कल में थी। उन्होंने जाके अपने एंटरप्रेन्योर के सर्कल में बताया कि भाई मैंने ये किया तो मुझे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। फिर वो सारी खवातीन मुझे कांटेक्ट करने लगी वक्तन फवक्तन। तो क्योंकि मैं उस वक्त बेड रेस्ट पे थी और इंतहाई कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं थी, तो एक एक को गाइड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और मेरे 3 बच्चे पहले ही बहुत छोटे थे, उनको देखना, उनके पेपर्स हो रहे हैं, क्योंकि मैंने ये अप्रैल में बनाया, तो उससे पहले वो एक एग्जाम का सीजन शुरू हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उनको ये बोला कि
कि मैं आपको एक एक चीज़ बताने से अच्छा है कि मैं एक कोई ग्रुप बना लेती हूँ जिसमें मैं लाइव सेशंस करूँगी और आप उन टिप्स को फॉलो करते जाओ, ज़बरदस्त। क्योंकि उससे ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़वातीन ऐड कर सकें, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव फॉर वुमेन है। बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऐड करोगे और आपको बार बार मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत, मैं अवेलेबल हूँ नहीं हूँ, आप उन गाइडलाइन को फॉलो करते जाना सही और जहाँ आप कहीं स्टक होगे तो मैं आपको वहाँ से फिर स्टार्ट करूँगी। सही। उन्होंने कहा ठीक है। वंस मैंने उसको बनाया, जब मैंने एक हफ्ते बाद उस ग्रुप, क्योंकि उस वक्त ये फेसबुक की सेटिंग थी कि आप बस ऐड कर देते थे लोगों को, अप्रूवल नहीं होता था उस वक्त, वो सिर्फ सही एडिंग हो रही होती। सही। तो वो जब मैंने जो 3-4 दिन बाद देखा था जीन, तो उसमें 10,000 खवातीन थी। वाओ। ओह माय गॉड! और ये सब ऑर्गेनिक, क्योंकि बूस्ट का तो उस वक्त पता ही नहीं था 2016 में। मुझे बड़ी खुशी हुई, फिर मैंने उस पे लाइव सेशंस करने शुरू कर दिए और इतनी अच्छी वो कम्युनिटी बन गई। फिर मेरा सी सेक्शन हुआ जब मेरी बेटी हुई, उसमें वो खवातीन मेरे लिए दुआएं करती रही, उन्होंने मुझे वक्तन कॉल्स की, मैसेजेस की, आप कैसी हैं ये वो। फिर वो आपस में, मतलब कम्युनिटी बनाने का मेरा मकसद ये था कि सिर्फ मैं हेल्प नहीं करूँ, वो कम्युनिटी की सारी खवातीन एक दूसरे की हेल्प। और जो मैंने शुरू में भी बात की कि बहुत ज़्यादा जो है इस बात का एहसास होता है कि कम आएगी का एहसास या किसी चीज़ अकॉम्प्लिशमेंट के ना होने का एहसास होता है। मैंने एक चीज़ नोट की थी कि जो हमारी जनरेशन है जिसमें हम अर्ली या लेट मिलेनियल्स शामिल हो गए, सो हमारी जनरेशन वो थी जिसमें पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा ज़ोर होता था। जैसे हमसे पिछले वाले शौक से पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो ग्रेजुएशन किया, ओके। हमारे यहाँ जो है वो डॉक्टरी भी बनी, प्रोफेशनल डिग्री सबने ली। हम सबका जो है एक बहुत वो मुझे तो मेरी अम्मी का ये डायलॉग याद है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस पढ़ाई चाहिए। सो वो बस पढ़ाई 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 और बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ाई फोकस्ड और करियर फोकस्ड इस तरह का माइंड होता था। लेकिन फिर क्योंकि अभी दुनिया उतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई थी, वो सबकी जब शादियां हुई तो फिर वो वापस उसी ट्रेडिशनल रोल में ही आगे वो उसको परसू नहीं कर पाए, अक्सरियत परसू नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने किया भी। आई एम श्योर आपके पास भी इस तरह के केसेस आते होंगे, तो आपको क्या ट्रेंड है, क्या चीज़ नज़र आती कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि उनको क्योंकि हमने मेंटल हेल्थ की भी जैसे बात की, तो वो क्या चीज़ें हैं जो कि उनको परेशान कर रही होती हैं? अच्छा, परेशान उनको यही चीज़ें करी होती हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं और फिर वो ज़ाहिर है, एक मैंने अगर एक प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है तो मैंने रोटी पकाने के लिए वो डिग्री नहीं ली हुई होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चाहे बड़ा हार्श हो जाए और नीचे बड़े अजीब कमेंट आए, मगर ऑनेस्टली अगर आई एम MBA मार्केटिंग और मेरा कभी भी ये ख्वाब नहीं था कि मैं सिर्फ रोटी बनाऊं। किचन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बिल्कुल बिल्कुल है, बट मेरी जिंदगी किचन नहीं हो सकती, मकसद नहीं हो नहीं हो सकता। सकती पूरी। तो मुझे क्या करना है, अगर मैंने ले ही ली प्रोफेशनल डिग्री, तो मेरा विजन क्या था? हमारे यहाँ ना करियर काउंसलिंग का कोई अभी तक बहुत लैक है। तो हमारे ज़माने में भी, आई एम श्योर मैं और आप शायद एक ही ज़माने के हों, तो हमारे यहाँ कोई करियर काउंसलिंग नहीं होती। बस हमने, क्योंकि उसने डॉक्टर बनना है तो हमने बनना है, किसी कज़न ने MBA कर लिया तो मैंने भी करना है, इसी तरह से हम फॉलो एक दूसरे को कर रहे होते थे। कोई हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो अगर मैंने एक प्रोफेशनल देखें, ये आपके अंदर की बात है। अगर मैं प्रोफेशनल डिग्री ले चुकी हूँ तो आप कहाँ खड़े हुए, चाहे आपका हाउस होल्ड बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि पाकिस्तानी हाउस होल्ड 85% बहुत ज़्यादा सख्त हैं। आप जॉइंट फैमिलीज में हैं, आपको अपने इन लॉज को फॉलो करना पड़ता है। अगर वहाँ ऐसा पैटर्न नहीं है कि खवातीन नौकरी नहीं करती, तो आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा, चाहे आप डॉक्टर भी क्यों ना हो। बिल्कुल। मैंने ऐसी खवातीन भी देखी हैं जो MBBS करके बैठी हुई हैं, क्योंकि वो उनके शोहर को नहीं पसंद है नाइट ड्यूटीज, और जबकि एक डॉक्टर को तो सर्व करना है पूरी जिंदगी, तो नाइट और डे कुछ नहीं होता। तो उनको ये बात बहुत बुरी लगती है कि हमारे यहाँ की बहुएं रात में कैसे निकलेंगी घर से बाहर, जबकि ये बात तो उन्हें पता थी कि ये तो डॉक्टर है और डॉक्टर को तो काम ही सर्व करना है। सारी खवातीन जो मेरे पास बहुत डिमोटिवेटेड आती हैं, वही 30s और 40s की, मैं उनको कहती हूँ आज से शुरू करते हैं, अभी से शुरू करते हैं। शुरू क्या करना है, आपने जो चीज़ कहीं छोड़ दी है, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, जाहिर है हर बंदे को आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं आता, हर बंदा कुकिंग बेकिंग नहीं कर सकता। जो कर सकता है हम उसको वो करवा देते, जो नहीं करता हम उसको बोलते हैं उर्दू पढ़ा सकती हैं आप उर्दू की क्लासेस दें, ट्यूशन पढ़ाएं बच्चों को ऑनलाइन, घर से भी बाहर नहीं निकले ऑनलाइन पढ़ाएं। कोई और चीज़ आती है, कैलीग्राफी बहुत सी खवातीन की बहुत अच्छी, हम बोलते कैलीग्राफी करवाएं बच्चियों को, जो भी करना चाह रहे। इस तरह की छोटी छोटी, क्रोशे बहुत अच्छी आता है जो घरों में होता है जी, वो बहुत सी लोगों को करवाया। तो हम चाहते हैं कि देखिए ये एक्टिविटी, अब देखिए ये तो आपका ब्रेड बटर तो बनने में शायद टाइम लग जाए, और वो वैसे भी खवातीन अपने आप को इन सारी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए ही करती हैं। तो वो
शौक करते करते वो उनका अर्निंग का पॉइंट भी बन जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मतलब ये विजन है कि खवातीन, पाकिस्तान की सारी खवातीन शुड बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। चाहे वो 100 रुपए कमा रही हूँ, चाहे वो 1 लाख रुपए कमा रही हूँ, चाहे वो 1 करोड़ रुपए कमा। देखिए हाउस वाइफ को क्या सबसे बड़ा क्या उनके साथ मसला है, एप्रिसिएशन नहीं मिलती। हाँ, खाना अच्छा बना है तो लोग चुप करके खा लेंगे, जहाँ मसला नमक तेज हुआ। हो गया वहाँ चीखना शुरू, क्या बना दिया ये। वैसे तो सही है, सही। तब ठीक है वो, और हम उस चीज में ना हम वो क्या कहते हैं, या तुम हमारे अंदर चली जाती है या हमें आदत हो जाती है। हाँ, इस दिन खाना बहुत अच्छा बन गया, उस दिन हाँ, दस्तरखान में कोई एक तारीफ बोलेगा नहीं बोलेगा कि भाई आज आज अच्छा शानदार था। बना है। मगर नमक जरा सा किसी दिन ज्यादा हो गया बस तो फिर आप देखिए डांट क्या पड़ेगी इस देखनी दिन। पड़ेगी। सही तो बात है। हमारे यहाँ लैक ऑफ एप्रिसिएशन है। सही बात हमारे है। यहाँ औरतें अगर देखें किसी का हस्बैंड बहुत अच्छा कमा रहे हैं, उसको जबरदस्त तरीके से फुलफिल कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं उसको कोई काम करने की, शौक में कर लें तो कर लें। मगर हमारे यहाँ औरतें काम ही इसीलिए करती हैं कि यार कहीं तो अप्रिसिएशन हमें मिलेगी, हाँ, अकॉम्प्लिशमेंट फील होगी ना, बिल्कुल, एक मैंने भी कुछ किया किया है। और फिर वो कहती है अच्छा मुझे मुझे इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और मेरे लोग काम तारीफ पसंद कर कर रहे रहे हैं हैं। चीज़ों हाँ, की और मुझे फीडबैक मिल रहा है। तो आप यकीन करें कि वो जिस स्ट्रेस में होती हैं, वो जिस डिप्रेशन होती है, उस वक्त एकदम से ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि ज़िंदगी में हमारी जो हम बच्चों को कितना खिलाते हैं या क्या पहनाते हैं, उससे ज़्यादा जो हमारी रोल मॉडलिंग होती है, जो हमने अपनी ज़िंदगी कैसे जी होती है, वो उनको असर कर रही होती है। कि अगर माँ जो है या बाप जो है वो एक सर्टेन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो बच्चे उसको अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और फिर वो वही कहीं ना कहीं अपने आप को उसी पर मॉडल कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको आपकी बच्चियाँ देखेंगी कि आप इतनी दिलेरी के साथ, ब्रेवरी के साथ इतना कुछ कर रही हैं और आप इतने लोगों की मदद भी कर रही हैं, तो वो उनके अंदर भी इनकलकेट होगा और वो इतनी छोटी उम्र से देखेंगी तो फिर तो जाहिर है वो उनके ज़्यादा अच्छा रच बस जाएगा उनके अंदर। रादर के मैं उन्हें रोजाना एक चीज पढ़ा रही हूँ, वो प्रैक्टिकली देख रही हूँ, जल्दी सीखी। बिल्कुल कोई बात ऐसा ही नहीं है। कि आप बच्चे को कहें नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, वो नहीं पढ़ेगा। जब तक आप खुद 5 वक्त की बिल्कुल। नमाज नहीं पढ़ेंगी, वो बच्चा बच्चा आपके भी नहीं साथ पढ़ेगा। फौरन से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ट्रू, ऐसा ही है, यही है, ऐसा ही है हर चीज़ अमल के से लिए। सीखते हैं हम बिल्कुल ऐसे अमल ही है। से हमारे बच्चे और हम भी कहीं ना कहीं हमने बिल्कुल। अमल से सीखा है। आप देखिए कितनी चीजें हैं जो हमारी माँ ने हमें हर रेसिपी तो नहीं बताई, बिल्कुल वो बना देख रही देख हैं और के हम देख रहे हैं और हमने सीख ली। यही है। तो अमल जो होता है ना आपका वो, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा हर अमल, जैसे कि मैं बहुत ज्यादा सोशल वेलफेयर की चीजें भी बहुत करी होती हूँ, विच इज ऑल वॉलंटरी बेसिस, मैं कोई एनजीओ नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें जो मैंने कहीं ना कहीं की हैं वो मेरे बच्चे सीखे, और यही चीज मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए सदका जारिया बना। आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि अप्रिसिएशन नहीं मिलती, क्योंकि जो काम एक स्टे एट होम मदर, जो घर में रहने वाली माएँ जो कर रही होती हैं, वो सब कुछ भी कोई बहुत आसान नहीं होता है कि बच्चों को पालना, उनकी सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़, सारी खिदमतें करना, सब कुछ करना, वो भी अगर आप उसके पैसे लगाने जाए ना तो मतलब लग पता जाता है। अगर कोई एक आप चीज़ के लिए मासी भी लगाते हैं तो कितने पैसे लग जाते हैं, और खाना भी फिर आपकी मर्जी का नहीं होता है। और बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे मैंने पहले कहा था कि एक जो डिजनेस या एक जो ये फीलिंग आती है अकॉम्प्लिशमेंट ना होने की, वो इस वजह से भी आती है क्योंकि वो जो ट्रांजिशन था फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ टू मैरिड लाइफ, वो स्मूथ नहीं था और वो बातें नहीं हुई थी, और वो उस वक्त वो कॉन्वर्सेशंस भी नहीं हुई थी कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी है कि ना हम कि मैं क्या चाहती हूँ, हम घर कैसा देखना चाहते हैं। बस इसने जो कह दिया वो मान लिया, सुन लिया, कर लिया। बहुत सी चीज़ तो अजम्पशन पे ही हो जाती हैं, अजम्पशन में भी हो जाती है, और दूसरी चीजें ये भी हो जाती है कि हमारे घर का पैटर्न नहीं है, हमारे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ की औरतें और काम फिर नहीं आगे से करेंगी, वो चुप हो जाते हैं। हमारे और यहाँ की फिर औरतें काम नहीं करती, हमारे यहाँ की औरतें ये नहीं करती, हमारे यहाँ की औरतें वो नहीं करती। तो वो जो मेरे ख्याल में वहाँ पर भी बोलना चाहिए आप क्या की औरत नहीं क्या हो। औरत नहीं है हम। तो बाहर से जो बेचारी को ले आए हो, मैं आदमियों से भी बिल्कुल ये बात आके पॉडकास्ट के थ्रू कहूंगी कि जो खातून से आप शादी कर रहे हैं और आपका एम ये है कि वो किचन क्वीन हो, तो प्लीज ऐसी ही खातून से शादी करें जिसका माइंडसेट यही हो कि मैंने शादी के बाद सिर्फ किचन में देखना, खाने पकाने करना। और ये कॉन्वर्सेशंस पहले कर लीजिए ना। आप किसी डॉक्टर, सर्जन, किसी एमबीए प्रोफेशनल को घर में लाके किचन क्वीन बनाने की कोशिश ना करें, उससे कुछ नहीं होगा। आपके क्लैशेस होंगे, आपकी लड़ाइयाँ होंगी, आपके घर का माहौल खराब होगा। तो प्लीज इसको समझें और अपने पेरेंट्स को जरूर इसको समझा लें। लेकिन अगर अब वो उन्होंने एक ज़िंदगी गुजार ली है, और जैसे आपने कहा कि देखना चाहिए था पहले, शादी से सोच कर करनी चाहिए, लेकिन नहीं की शादी, अब हो गई, हाँ हो गई है। अब वो मेजॉरिटी ऐसी ही हो जाती थी, बस वो बस ऊपर ऊपर से देखे जाते थे और रिश्ते हो जाते थे, शादियाँ हो जाती थी और फिर निभ रही होती थी उसी तरह से। अब वो 10-15 साल गुजर गए, अब उनको थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिला है, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तो उन्हें लग रहा है कि अब हमें कुछ करना है, हम कुछ करना चाहते हैं। सो आप मुझे अपनी ही जो आपकी जर्नी है वो मेंज़ा की और ख़वातीन को मेंटोर करने की, उससे अगर आप मुझे कोई
मैं कहूँ कि 5 या 10 ऐसी एग्जांपल्स दे सकें जो काम हैं जो कि ख़वातीन कर सकती हैं? जब भी खवातीन हमारे पास आती हैं तो हम सबसे पहले मैं उनसे ये पूछती हूँ कि भाई आपको किस चीज़ का शौक है, आप मुझे बताएं, क्योंकि आपका जो पैशन होता है ना वही आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। ट्रू। तो मेरे पास कुकिंग जिनको बहुत अच्छी आती थी, बेकिंग जिनको बहुत अच्छी आती थी, कुछ राइटिंग बहुत अच्छी करती थी, आर्टिकल्स बहुत अच्छा लिख सकती थी। ये ऐसी चीज़ है कि ये मेजॉरिटी को आती ही है। कुकिंग बेकिंग शायद बहुत कम लोगों को आती है, मगर कुकिंग और लिखना बहुत सारी खवातीन को आता है। कुछ उर्दू में ब्लॉग्स लिख रही होती हैं, कुछ इंग्लिश में ब्लॉग लिख रही होती हैं। तो हम ये करते हैं कि हम 3 से 4 जो भी हमारे प्रोफेशन है, फिर हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस होती हैं जो कि हमारी बहुत सी खवातीन दे भी रही हैं। इसमें फॉइल वर्क है, बहुत मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं वो कर रही हैं। हमारे पास फ्लावर मेकिंग की क्लासेस हैं। अच्छा होता क्या है कि सीख तो हम लेते हैं, वो उनको सिखा देती हैं, हर तरह से सिखा देती हैं। फिर उनको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग देनी पड़ती है। सीख लिया अब बेचना कैसे, उसमें हम उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, वही मेंटोरशिप है। हम छोटे छोटे बिजनेसेस इनक्यूबेट कर रहे हैं। मेरे साथ बुशरा इज़हार होती हैं जो कि पूरा टेक मेरा देख रही हैं। वो और मैं हमने बहुत सक्सेस स्टोरीज बनाई है। अभी हम माशाल्लाह। ब्लॉग भी जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह। हम कुकिंग, बेकिंग, राइटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग्स, टीचिंग, वही टीचिंग, मगर टीचिंग क्या है कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, बट टीचिंग स्किल्स किस तरह से एनहांस होगी, आप जूम किस तरह यूज़ करेंगे, आप कैसे गैजेट्स यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें। कुछ औरतें खुद कुरान शरीफ बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उनको अरबिक बहुत अच्छी उनकी है, तो उनको फिर हमने इस तरह से गाइड किया कि उनको फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलने लगे जो कि बाहर हैं और वो अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान शरीफ की तालीम देना चाहते हैं, तो वो उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो हम इस तरह से खवातीन के साथ मिलके कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं कि एक अवार्ड, हमारा एक अवार्ड होता है। अच्छा, अवार्ड का मतलब ये नहीं कि हम कोई बहुत बड़ी एंटिटी है या हम कोई वो है। हम अवार्ड का मतलब सिर्फ एप्रिसिएशन है, ठीक है, कि जब उनको अवार्ड मिलता है और वो खुशी होती है। तो वो उनकी आंखों में जो मैंने खुशी देखी है, मतलब उनको लगता है कि हमें पता नहीं क्या ही मिल गया। और उनको जितनी एप्रिसिएशन मिलती है, फिर उनकी हम डिफरेंट जगहों पे इंटरव्यूज करवाते हैं, वो डिफरेंट जगहों पे पब्लिश हो एक्सपोजर रहा मिलता होता है, है। हमारा ब्लॉग पब्लिश कर रहा होता है, हमारे सोशल उनको पब्लिश कर रहे होते हैं। तो उनकी जो एनर्जी होती है ना, आप इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आएंगी तो फिर आप देखेंगी कि वो नेक्स्ट लेवल होती है। मतलब वो जबरदस्त। इतनी खुश होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, होता ही है कि कुछ लोग रीसेलिंग भी करते हैं ना, जैसे किसी से वेंडर से उठा रहे हैं, तो क्योंकि मैंने उनको, अब ज़ाहिर है वो होता है कि हम आर्टिसान प्रमोट करें या स्किल प्रमोट करें, तो वो बेचारियाँ कहीं रह जाती पीछे रह हैं। जाते मगर उनकी स्किल, मैं बोलती हूँ कि आप लोग इनसे सीखिए, उनकी सेलिंग स्किल इतनी ज़बरदस्त है कि फिर उनको मैंने बेस्ट सेलर का अवार्ड दिया, तो वो कितनी खुश हुई हैं। फिर आपको कोई, ज़ाहिर है कोई एक बड़ा ही बंदा किसी से आप अवार्ड ले रहे होते हैं, तो वो उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट बन जाते हैं। तो हम इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। अच्छा, आपकी एक और बात का जवाब जो आपने कहा कि खवातीन इतनी डिप्रेस, इतनी एंजाइटी, मेंटली इतनी जो है वो डिस्ट्रेस हो जाती हैं, और बहुत सी चीज़ें हमें लगता है कि बहुत आसान है घर संभालना, या क्या है, कौन सा इतना बड़ा काम है, बाहर जाके काम तो नहीं कर रही है। मगर मुझे लगता है कि घर संभालना बहुत मुश्किल काम है। मुझे लगता है, क्योंकि बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि घर में बैठ के चीज़ें मैनेज करना, और फिर आप पे पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेहमान आ रहे हैं, मेहमान जा रहे हैं, मासी आ रही है, कोई आ रहा है, अभी सब्जी, अभी ये, फिर बच्चों को देखना, उनकी पढ़ाई, उनकी टाइमिंग, तो ये बहुत ही प्रोलॉन्ग प्रोसेस, और ये कोई एक दिन की गेम नहीं है। इसमें खवातीन अपनी पूरी जिंदगियां इन्वॉल्व कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस भी उनको बहुत सारी चीजें। बिल्कुल। तो हम वुमेन्स रोशन जहन के नाम से एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जबरदस्त। जिसमें हम बहुत सारी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे मेंटल हेल्थ पे बात करने वाले लोग, कोचेस, लाइफ कोचेस, आपके कंसल्टेंट्स, वो सब हमारे साथ होंगे। हम डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं, उसमें कराएंगे, हमारा प्लान इंशाल्लाह। और उसके बाद हम उन खवातीन को उन साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट कराएंगे, और ये बात हमें बोलनी पड़ेगी कि हम अपनी मेंटल वेलनेस के लिए खुद काम करेंगे, और किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने वाली खातून पागल नहीं है, पागल होने से बचने के लिए ही जा रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये कि जो मेंटल हेल्थ है उसकी ज़ाहिर है आपके फिजिकल भी तो होते हैं ना, आपके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इतनी सारी बीमारियां, हड्डियों की, ऑटोइम्यून की, एस्थमा, इस तरह की कितनी सारी चीज़ें जो है खवातीन को। मैं आपको बता दूं कि प्री मेनोपॉज जो है उसके बाद से खवातीन को शुरू हो जाते हैं। उसमें एक और चीज़ बेतसीम, मैं सारी खवातीन से बोलती कि 1 घंटा, मैंने अभी रिसेंटली जिम ज्वाइन किया, जबरदस्त, सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मैं वेट लॉस कर लूंगी, मुझे मेंटली तौर पे जो मेरा एक्टिव होना स्ट्रेस है, और आप यकीन करें कि 2 हफ्ते में मेरी प्रोग्रेस आ। जबरदस्त। तो भाई अपने लिए टाइम निकालें। ट्रू। मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ भी ज़रूरी है।
एक्सरसाइज तो मस्ट है, हम्म, चाहे 15 मिनट से स्टार्ट करें। बिल्कुल। आप अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप अंटिल आप कहीं ना कहीं जाके बीमार हो जाएंगे, और आपकी सेहत अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर ये सारे काम करेगा कौन? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे अपने आप में बड़ा रिलैक्स फील होता है अच्छा फील कि होता मेरे है। मुझे ये नहीं है कि मैं बहुत स्लिम हो जाऊंगी, नहीं, मैं एक्टिव खुश हूँ। एक्टिव रहे हाँ, और मेरा अच्छा मैं फील मेंटल करें। लेवल सही है, मैं खुश हूँ, ट्रू। और मैं फजूल में खुश हूँ। क्योंकि फजूल मुझे में नहीं पता खुश हैं, हम खुश हैं इसलिए खुश नहीं, हैं। मैं खुश इसलिए नहीं, क्या कोई खुशी की बात हो, कोई अचीवमेंट हो, नहीं, अब मैं डेली खुश हूँ। माशाल्लाह, ये कि तो इसलिए बहुत खुश अच्छी हूँ कि बात है। मैं जो हूँ वो मेरा रिलीज हो गया सारा स्ट्रेस, ट्रू। ये चीज है। जबरदस्त तो जबरदस्त। अगर आपको फजूल में खुश रहना तो तो आप आप प्लीज एक्टिव हो। अपनी हेल्थ पे जरूर वो करें। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज है, हमारे पास लॉयर्स भी हैं। जबरदस्त। जैसे बहुत सारी खवातीन को कोई लीगल इश्यूज होता है, वो हम्म, मुझे मैसेज करती हैं, आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर लीगल एडवाइस, हाँ तो आप मगर उनको मैं बता आप देती हूँ, उनको एक्सपर्ट से कहना कराती हूँ कि भाई दिस इज द वन, आप आप इनसे इनसे बात करें। बात करें। आपके जो मसले मसाइल हैं, जायदाद के, आपकी डिवोर्स, जो भी, आप इनसे बात करें। हेल्थ के लिए डॉक्टर से बात करें, मेंटल हेल्थ के लिए साइकोलॉजिस्ट से बात करें, जबरदस्त। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं मेंटोरशिप दे दूंगी, मेरे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट है जो आपको मेंटोरशिप दे देंगे। जो भी है, मतलब हर सही। चीज की एडवाइस मैं नहीं दे सकती, मैंने सही। अपने पास लोग रखे हुए हैं। वो उनको वो मेंजा पे आने का मकसद ये कि फर्स्ट उनकी फ्री कंसल्टेशन हो जाती है, उसके बाद फिर वो उनको एटलीस्ट पता चल जाता है कि किस ये डायरेक्शन में करना है, जाना है हाँ, ये उन्हें। करना है बस। सही। क्योंकि अच्छा, वो अभी फिर आपने जैसे बताया कि आप टेक आपके इनिशिएटिव्स भी हैं, उसमें भी आप करते हैं, और फिर आप खुद कोर्स भी आप पढ़ाती हैं डिजिटल मार्केटिंग जी का, जी आपने बताया, और फिर ज़ाहिर है ये आपकी स्किल्स में भी शामिल है। सो मुझे थोड़ा सा ये टेक रिलेटेड जो मेंटोरशिप आप करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये बहुत सी बच्चियाँ, बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो ये सीखना चाहती हैं, और ये वाकई बहुत अच्छी एक फील्ड भी है कि आप इसमें कमा भी सकते हैं और बहुत अच्छी अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं, ख़ासतौर पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। सो आप थोड़ा गाइड कर सकती हैं वो किस तरह से, कहाँ पर जाएँ, किस तरह अपने काम ढूंढ सकते हैं या स्किल सीख सकते हैं। अच्छा, हम वो मेंजा पाकिस्तान एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स हम्म, और दो एआई, हम इन सब हम्म, चीज़ों में बात करें। अच्छा, उसमें क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है, मैं खुद भी पढ़ा रही हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स यूनिवर्सिटी में करा दिया, तो मैंने खुद ही बच्चों की एक एजेंसी बना ली, जिसमें वो बच्चे खुद ही, उनको ब्रांड्स मैं देती हूँ, वो उसी हिसाब से उनके सोशल हैंडल्स देख रहे हैं, उनके कॉन्टेंट्स लिख रहे हैं, उनके कॉन्टेंट्स बना रहे हैं, तो ये उनको घर बैठे लाइक काम मिल अर्निंग गया। अच्छा खासा कि वो अपनी खुद फीस देने के काबिल है। माशाल्लाह। तो मैं ख़वातीन से यही बोलती हूँ कि हम इस वक्त वुमेन्स अब 50% स्कॉलरशिप पे काम कर रहे हैं। हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू कर रहे हैं। हम नॉर्मल जो भी बच्ची या ख़वातीन हमारे पास आ रही है, हम सिर्फ उसको स्किल बेस करने के लिए उनको 50% स्कॉलरशिप पे काम कर रहे हैं। और हम हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी तरफ आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज भी हम शेयर कर सकें, बिल्कुल और उससे फिर और लोग भी मोटिवेट होंगे। बिल्कुल। फिर हम एआई पे बात करें, एआई पे बात जो है वो मेरे पास इंस्ट्रक्टर है, वो ज़्यादा अच्छा बात कर सकते, तो वो एआई पे भी बात कर रहे हैं, जिसमें वो डिफरेंट तरीके के मॉड्यूल्स बना रहे हैं, किस तरह से एआई के थ्रू आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, ब्रांड बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं। फिर हमारे पास ई कॉमर्स है, बुशरा उस पर बात करती है हमेशा, शॉपिफाई पे भी वो बना रही हैं, वो ब्लॉग्स वेबसाइट से बनवा रही हैं, और वो इस तरह का कोर्स लेके चलती हैं कि वो बच्चों को एट द स्पॉट लाइव करा देती है। और क्योंकि ये एक ऑनलाइन कोर्स है, तो ये पाकिस्तान में आप कहीं पे भी बैठे हैं, आप ले सकते हैं। क्या पाकिस्तान से बाहर भी हैं तो कोई मसला है। सही। हाँ, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में ये होता है कि जिस दिन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की क्लास होती है, उस दिन आपको अपने सारे काम कैसे रीच आउट कर सकते हैं, ये जो आप बता रही हैं आप वो इसको? मेंजा पाकिस्तान के इंस्टाग्राम पे चले जाएं, लिंक्डइन पे चले जाएं, वहाँ पे फेसबुक मैसेज कर दें पेज पे और चले जाएं, हाँ, वहां पर मेरी टीम बैठी हुई है, वो सही। आपको एट द स्पॉट गाइड करती है। ज़बरदस्त। और ये पेड होते हैं ये सारी क्लासेस या? मैं 50% स्कॉलरशिप पे ही हम काम कर रहे हैं ये। ज़बरदस्त। और इसके अलावा हम खवातीन को ये भी बता, अच्छा, फिर और भी खवातीन जो थोड़ा बहुत जानती हैं, उनको हम ये बता दें कि अपना बिजनेस पे ऑटो पे कैसे ले जाएं, पोस्ट किस तरह से शेड्यूल होगी, सारा दिन सोशल मीडिया पे नहीं बैठ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने सोशल मीडिया को काम असाइन करने हैं, और वो खुद करेगा, आपको ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। यूट्यूब जिनके हैं उनको हम बताते हैं कि ऐसी उस पे किस तरह से काम होगा, बिल्कुल। किस तरह से आपको कंटेंट, किस तरह, ऑल्दो कि हम, मेरा यूट्यूब नहीं है, बट जिन जो पढ़ा रहे हैं उनके अपने उनके पास ये चीज़ हो डेवलप गई। है, हाँ। और वो किस तरह से मोनेटाइज की तरफ जाएगा, फिर वो किस तरह से उनको कंसल्टेंसी भी दे रहे होते हैं। तो हमारा काम सिर्फ इस वक्त ये कि खवातीन को एम्पावर करें, सही। जितना हो सके करें, बच्चों को सही। करें, और खवातीन जो भी जहाँ भी रुक जाए वो कांटेक्ट करें हमसे, हम उनको वहीं से स्टार्ट करेंगे, भाई आप ये कर लें। अच्छा एमन, अभी आपने रीसेलिंग का जिक्र किया, तो रीसेलिंग जो है वो किन किन चीज़ों की हो सकती है एथिकली, उनको इसको किस तरह से किया जा सकता है? होता ही है कि जो भी ब्रांड होता है, या फिर आप
ज्वेलरी होती है, लोग जो है बोल्टन से बहुत सारी ज्वेलरी बना लेते हैं और उसको अपना ब्रांड बना के टैग करते हैं, क्योंकि वो ब्रांडिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी उसमें कोई कस्टमाइजेशन कर लेते हैं, किसी में कोई अभी लेटली मैंने टेमू की बहुत चीज़ें देखी हैं, लोग बेच रहे होते हैं, मंगा रहे होते हैं और वो सस्ती मिलती हैं और यहाँ पर वो रीसेल कर रहे होते हैं, इस तरह भी कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स मंगाते हैं और यहाँ पे रीसेल कर देते हैं, तो उनको अच्छा मार्जिन मिल जाता है। जाहिर है एक बनी बनाई चीज़ बेचना ज़्यादा आसान है, और जहाँ लोगों की नीड भी हो, बहुत सी स्किन केयर की हैं, कॉस्मेटिक्स है जो कि हम चाहते हैं कि हम इम्पोर्टेड ही यूज़ करें और नहीं मिलते, तो हमारे एग्जीबिशन में ऐसी खवातीन आती हैं जो इस तरह की चीज़ें सेल कर, सही, और बहुत अच्छा उनका रिजल्ट। सही। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपकी सारी जर्नी को देखकर मुझे ये लग रहा है कि जो ज़्यादा आपका फ़ोकस रहा है वो शायद अपने लिए करने से ज़्यादा दूसरों के लिए एवेन्यूज़ बनाना और उनकी मेंटोरशिप करना उसके ऊपर रहा है। और अक्सर मैं यही बात सोचती भी हूँ और अक्सर घरों में ये बात होती भी है कि जब कोई ख़ातून ये कहती है कि मुझे कुछ करना है, तो उसको सबसे पहले ये कहा तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हें किस चीज़ की कमी है। तो अक्सर वाक़ई ऐसा होता है, उन्हें कोई फ़ाइनेंशियल इशू नहीं होता, उनकी कोई परेशानी नहीं होती है और उनके हाथ में भी शायद पैसे होते हैं, बट स्टिल एक फ़ीलिंग होती है कि मुझे कुछ करना है, सोसाइटी को कुछ देना है, कुछ गिविंग बैक टू द सोसाइटी वाला जो फिनोमेना। सो उसमें उनके आगे बहुत सारे ऐसे काम मेरे ख़्याल में भी हैं, हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात हैं कि जो वो कर सकती हैं, जिसको कहने कि वो एज़ अ चैरिटी या एज़ अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एज़ अ सोशल ड्यूटी वो कर सकती हैं। तो इस तरह से और क्या क्या काम हैं जो कि ये किए जा सकते हैं जिससे सोसाइटी में कोई बेहतरी आ सके? अच्छा, हमारे पास ना बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे होते हैं, क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क की, तो हमारे पास वो ख़वातीन जो हमारे साथ मिलके काम करना चाहती हैं, तो हम उनके हाथ से वो काम कराते हैं। जैसे कि वो या तो डोनेशन कलेक्शन में होती है, या हम जब सामान खरीद रहे थे, जैसे हमने फ्लड ड्राइव जब की थी, तो हमने मतलब क्रेजी ड्राइव थी वो, हम और हमें खुशी भी बहुत हुई कि वो लोगों तक पहुंच गया। तो वो पैक कहते हैं ना, लेने से लेके पैक करने तक वो खवातीन हमारे साथ रही। फिर इस तरह से कोविड ड्राइव भी की कि उन्होंने खुद बैग्स बनाए और हमने उनको बोला कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। फिर इस तरह से हमारे पास कभी कोई मदरसे की या किसी की क्यूरीज आती है, तो हम सब मिलके वो काम कर रहे होते हैं। किसी को सफ़े चाहिए, कुरान शरीफ चाहिए, सिपारे चाहिए, दाए नमाज आपको चाहिए, फिजिकली वॉलंटियर करना पड़ेगा, नई चीज़ें जमा करनी, हाँ, ये वो खुद करना है, भी सब कर कुछ है। लेती हैं, वो खुद लाके मुझे दे देती है, मैं उनको बोल देती हूँ कि आप खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर हम लोगों ने 2 वज़ू खाने और हमने डिफरेंट वाटर पंप्स इंस्टॉल किए हैं इंटीरियर सेल में, तो हमने उसमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करवाया। लोगों ने बड़ी खुशी-खुशी ये चीज़ की, क्योंकि मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि हम एनजीओ नहीं है, तो हम वॉलंटियर ही बेसिस पे ये सारे काम करते हैं। तो वो सारी ख़वातीन जो ज़ाहिर है बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्टेड होती हैं और वो चाहती हैं कि हम बहुत अच्छे काम कर लें, और फिर वो लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि किस वक्त आंख बंद हो जाए, कुछ नहीं पता, तो जितने अच्छे काम है वो कर लें। तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से कोविड ड्राइव की, हमने फ्लड ड्राइव की, हम बहुत डिजास्टर जो भी हो रहा होता है हम उस पर काम कर रहे होते हैं। ऑल्दो कि एक सोशल मीडिया पोस्ट करने से लेके उसको एग्जीक्यूट करने तक वो सब हमारे साथ रहते हैं। जो आना चाहता है, इट्स ओपन फॉर ऑल कि आप भाई हाजिर। बेसिकली इसमें ये है कि ऐसे एवेन्यूज़ या ऐसे लोग या ग्रुप्स जैसे वुमेन्जा है या आप हैं, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना भी एक तरीका हो सकता है कि जब आपको ज़रूरत पड़े वॉलंटियर्स की या कुछ, आप उसमें ज्वाइन कर लें और आप लोगों के लिए कुछ कर सकें। देखिए, कम्युनिटी का मकसद ही यही होता है कि कम्युनिटी जो बनाता है ना, उसको जो फ़ायदा हो ना हो, मगर जो कम्युनिटी के अंदर लोग हैं उन सबको तो फ़ायदा होना चाहिए। True. तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि कम्युनिटी बनाने का मकसद ही यही है कि हम मल्टीपल लोगों के साथ काम करें, उनको फैसिलिटेट करें, उनको एम्पावर करें, उनको सपोर्ट करें। और नहीं, अभी आपने जो लफ्ज़ कम्युनिटी इस्तेमाल किया, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसानों में और ख़ासतौर पे हमारे मुल्क में ये बात बहुत ज़्यादा है ना कि कंपटीशन समझा जाता है हर चीज़ को, ना कि हर जो भी कुछ थोड़ा बहुत आपके जैसा आपको लगता है तो कंपटीशन है कि भाई मेरी कम्युनिटी है तो तुम्हारी ये है। ये वाली चीज़ जो है ना, इंसान को बेसिकली इट स्टेम्स फ्रॉम स्कार्सिटी माइंडसेट कि दुनिया में बहुत कम वसाइल हैं, दुनिया में वसाइल कम नहीं है, अल्लाह ताला ने सबका रिस्क लिखा हुआ है और अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। तो जब ये मुख्तलिफ फोर्सेस के साथ आती हैं और वो कोलैबोरेट करती हैं, और कम्युनिटी वो 2 कम्युनिटीज़ मिलकर जो है वो 2000 जितनी उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। सो आई थिंक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की कि कम्युनिटी का हिस्सा बने और कम्युनिटी के अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि वहीं से चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हैं, वो एक्सट्रापोलेट होती हैं और उसमें बरकत होती है, सबसे बड़ी बात है। और कोलैबोरेशन की जो बातें वेस्ट में तो हुस्न है, उसको ज़रा देखें, उसको अप्रिशिएट करें। आपकी बात पे मैं एक बात बिल्कुल कनेक्ट करना चाहती हूँ कि जो भी औरतें मुझे देख रही हैं, चाहे उनकी कम्युनिटीज़ हैं या उनके कोई ब्रांड्स हैं या जो भी वो काम करें,
कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप से डरे नहीं। बिल्कुल। कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप एक ऐसी की है कि हाँ आपको पता भी नहीं, आपको लगता है कि हम उससे कोलैबोरेट करते हैं तो हाँ हमारे कॉन्टैक्ट्स हाँ उन आपके कॉन्टैक्ट्स उधर नहीं चले जाएंगे, उनके कॉन्टैक्ट्स भी आपको मिलेंगे, हाँ उनकी रीच भी आपको मिलेगी, हाँ उनके 4 लोग जिनको आपका पता ही नहीं है वो हाँ भी आपको मिले। हाँ तो मैं तो ये बोलूंगी कि हमारी जो यूनिवर्सिटी का करिकुलर है हम्म, उसके अंदर जो है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन का हम्म, पूरा सब्जेक्ट होना चाहिए बिल्कुल। ताकि लोग इसे समझें और आने वाली नस्ल जो है वो कोलैबोरेशन हम्म, पार्टनरशिप से डरे नहीं, हम्म, खुले दिल से करे और रोजाना करे। बिल्कुल। मैं अगर मुझे कोई भी ऑफर चाहे मुझसे कम कोई कम्युनिटी हो या कोई, मैं कहती हूँ कोलैबोरेशन पार्टनरशिप करें, बिल्कुल जितनी कर सकते हैं करें, क्योंकि आपको उनसे फायदा और उनको आपसे फायदा है। बिल्कुल। कोई आप अपने बुराई नहीं। साइलों में रह के जो है जिंदगी नहीं आप गुजार नींद की सकते हम। मस्जिद बना के ना बिल्कुल तो अपने लिए फायदा हासिल कर सकते हैं बिल्कुल ना आप किसी को फायदा हासिल बिल्कुल। पहुंचा सकते हैं। तो क्यों नहीं हम जब हाथ में ला लें और लोगों को फायदा पहुंचे, क्या बुराई है इसमें? बिल्कुल। कोई बुराई नहीं। और यही जैसे अब जो कोलैबोरेशन कम्युनिटी की अगर हम घर के लेवल पे बात करें तो ये बातें जैसे आपने कहा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएं, यही बातें हम हमें अपने बच्चों को भी जो है उनके बिल्कुल। रेगुलर ज़िंदगी का हिस्सा, रूटीन का हिस्सा होना चाहिए कि किस तरह आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। और जो ये इश्यूज़ हैं जो क्योंकि एक बहुत बड़ा नैरेटिव है ना कि औरत औरत की दुश्मन बहुत हमारे सरों पर थोपा जा रहा होता है, लेकिन उसी से ज़्यादा अगर हम ये बताएं कि दुश्मनी नहीं बल्कि ये तो दोस्ती है और इस दोस्ती में कितने फ़वाइद हैं और कितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ मिलकर ऊपर उठ सकते हैं। सो ये एक बहुत मतलब कोलैबोरेशन ऑन अ पर्सनल लेवल से स्टार्ट करके कम्युनिटी की बात कर लें, इदारों की बात कर लें, मुल्कों की बात कर लें, हर लेवल पे कोलैबोरेशन जब तक होता है तभी कामयाबी होती और है। अगर कंपटीशन भी है तो प्लीज उसे हेल्दी कंपटीशन रखें। ट्रू। आप बिल्कुल जो है वो एक प्रोफेशनल पैरामीटर से नीचे नहीं आए, बिल्कुल। आप अपने लेवल रखें। मैं हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको समंदर बनाया है तो समंदर ही बने। बिल्कुल। और समंदर बरकत की जगह है जहाँ पर लोगों का रिस्क है, नीचे मछलियां हैं, दुनिया की मतलब ऐसी ऐसी स्पीशीज हैं कि मैं और आप तो कभी देख, बिल्कुल। उनका रिस्क है, लोगों का रिस्क उससे जुड़ा हुआ है, खूबसूरती है, सब कुछ है। आप तालाब नहीं बने जिसमें ना कोई तैर सकता है ना किसी का रिस्क है। जब आपको अल्लाह ने इतना वसी कर दिया है तो आपका भी दिल बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि आपकी राइवलरी नहीं है, आपका कंपटीशन, आप मुझे लोग बोलते हैं अक्सर कभी पिच हो रही होती है, कभी आप अपना मैं बोलती हूँ मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई मेरा कॉम्पिटिटर, मैं अपना खुद ही कॉम्पिटिटर हूँ। बिल्कुल। और होना भी ऐसे ही चाहिए ऐसा ना। लगता है कि अगर आज मैंने एक काम किया और कल मैं इससे बेहतर नहीं कर पाऊंगी तो फिर मैं अपना ही कंपटीशन हूँ, बस मुझे किसी से कंपटीशन नहीं करना। बिल्कुल। और अगर किसी से कंपटीशन मुझे करना भी पड़ा कभी तो वो बहुत हेल्दी कंपटीशन हो, मैं शायद उससे हाथ में ला लूंगी जाके। जब हम फ्लड ड्राइव कर रहे थे तो जाहिर है इंटीरियर से बहुत लोग आए और फिर हमने उनके साथ जो नाश्ते और खाने चल रहे थे तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि तज़ीन मैं कोई नहीं हो रहा, मेरा अकाउंट 0 था उस वक्त। मैं आपको ये मतलब बिल्कुल लाइव एग्जांपल बता रहे। तो मतलब मुझे लोगों ने भी मतलब आप क्या मेरी टीम क्या मतलब क्या कर रही हैं, तनख्वाहें कैसे देंगे अगले महीने? मैंने कहा अल्लाह देगा। और आप यकीन करें कि वो दिन है और आज का दिन है, तनख्वाहें 28 को चली जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह बहुत बड़ी ये बात है। मैं नहीं हूँ, ये अल्लाह की तरफ अल्लाह से ही करता है। नहीं, बहुत बड़ी आप बात हाथ है। बढ़ा आप अपने दस्तरखान खोलेंगे, आप अपना हाथ खोलेंगे, आपको कहाँ से मिलेगा आपकी सोच नहीं। थैंक यू सो मच एमन, आपने अपना वक्त निकाला और आपने इतनी ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन दी और आपने हमें एवेन्यूज़ बताए वो मेंजा से रिलेटेड भी और वैसे भी जो कि एक्सप्लोर कर सकती हैं ख़वातीन। आई होप कि लोगों को इससे हेल्प मिलेगी और वो आपसे कांटेक्ट करके जो है आपकी कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकेंगे। आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी एमन ने जो एग्जांपल दी थी तालाब और समंदर की, वो बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है क्योंकि तालाब का पानी खड़ा हुआ पानी, स्टैगनेंट वाटर होता है, उसके अंदर जो है काई और कीचड़ बनता है। तो अपने आप को तालाब ना बनाए, अपने आप को बहता दरिया या फिर समंदर बनाए ताकि आपसे दूसरों को भी फ़ायदा पहुँच सके। और हमारे अंदर डेफिनेटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपने हाथ में अपना पैसा होना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसी के साथ अगर बाज़ औक़ात पैसा भी होता है, लेकिन अगर आपको सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट या फिर ये एहसास कि आपकी ज़िंदगी आपके काबू में है नहीं हो, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी या डिसग्रंटलमेंट अपनी ज़िंदगी के साथ हो रही होती है। तो अपनी ज़िंदगी के इश्यूज़ को जो है पॉइंट करने की कोशिश करें कि ये मसाइल कहाँ से स्टेम कर रहे हैं
उन्हें आप वो फिज़िकल हैं, इमोशनल हैं, मेंटल हैं, उनको वहाँ पर उस लेवल पर जाकर हल करने की कोशिश करें। और सेकेंडली आपका इल्म, आपका हुनर, आपका स्किल जो है वो आपके पास अल्लाह की एक अमानत है, अल्लाह ताला का दिया हुआ रिस्क है, तो उसको दुनिया की लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रही हैं, अगर आप कोई बिज़नेस भी कर रही हैं, तो उसके पीछे एक वाय होना चाहिए। वो वाय आपको इस बात पर रोज़ाना आपको हर सुबह को याद दिला रहा हो कि मैं अगर ये कपड़े भी सी रही हूँ तो इस कपड़े को सीने के पीछे मेरी क्या मंतक है, इसके पीछे मेरा क्या रीज़न है, इसमें मैं क्या ऐसा कर रही हूँ जिससे मैं अल्लाह ताला को राज़ी कर सकती हूँ। तो सबसे ज़्यादा तमाम खुशियों का दारोमदार, तमाम सुकून का दारोमदार जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा के अंदर है। कोशिश करें कि उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एमन की कम्युनिटी को उनके इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हैं अप्रोच करें, उनसे कनेक्ट हों, उनके साथ डिस्कस करें। और आई होप आप फजूल में खुश होना सीखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफ़िज़।